दोस्तों दिल्ली एनसीआर में इंडिया का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट अभी बनाया जा रहा है। और वर्तमान में इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये एक हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर होगा। इसमें मेट्रो की स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर और दो मेट्रो स्टेशन के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होगा, एवरेज 5 किलोमीटर का। और दोनों एयरपोर्ट के बीच का ट्रेवल टाइम लगभग 1 घंटे का ही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी मेट्रो लाइन के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा अगर आप जेवर एयरपोर्ट के फ्यूचर को देखते हुए इस एरिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका बजट काफ़ी कम है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जहां मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके आप एक प्लॉट खरीद सकते हैं जिसकी कीमत आने वाले टाइम में करोड़ों की होगी। दोस्तों जेवर एयरपोर्ट, जिसका ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये इंडिया का सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। पिछले साल 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन किया गया था। अभी ये एयरपोर्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2024 में इसका फर्स्ट फेज कंप्लीट होने की उम्मीद है। इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने के साथ साथ इस एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होगी। ये एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से इस एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड कनेक्टिंग रोड बनाया जा रहा है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे से भी इस एयरपोर्ट को कनेक्ट करने का प्लान है। तो इन तीनों एक्सप्रेसवेज के अलावा और भी कई सारे हाईवेज और दूसरे टाइप के रोड से भी ये एयरपोर्ट वेल कनेक्टेड है। तो तीन एक्सप्रेसवेज से कनेक्टिविटी के अलावा जेवर एयरपोर्ट इंडिया में पहला एयरपोर्ट होगा जो कि बुलेट ट्रेन से भी कनेक्टेड होगा। दिल्ली बनारस बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में एक स्टेशन जेवर एयरपोर्ट के पास भी बनाया जाएगा। बुलेट ट्रेन के अलावा इंडिया में पहला पॉड टैक्सी भी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच ही चलाया जाएगा। तो एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन और पॉड टैक्सी के अलावा दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट तक हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर में मेट्रो की स्पीड होगी 120 किलोमीटर पर आवर और मात्र 1 घंटे में ही दोनों एयरपोर्ट के बीच ट्रैवल किया जा सकेगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण जेवर और उसके आसपास के एरिया में डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अभी यहाँ पर ज़मीन के रेट्स काफ़ी कम हैं, इसीलिए काफ़ी लोग इस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 50 गज का प्लॉट अभी आपको 4 से 5 लाख में मिल जाएगा। उसमें भी 3 साल की इंटरेस्ट फ्री EMI बन जाएगी। यानी कि मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करके आप यहाँ पर एक प्लॉट खरीद सकते हैं और 3 साल बाद जब प्लॉट का EMI भी खत्म हो जाएगा और उस टाइम तक जेवर एयरपोर्ट भी फंक्शनल हो जाएगा तो इन प्लॉट्स के रेट काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा। इसीलिए एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी ज़्यादा फायदे दे सकता है। तो अगर आप इस एरिया में किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जेवर एयरपोर्ट के बीच बनने वाला हाई स्पीड मेट्रो कॉरिडोर के बारे में। तो दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट का डिस्टेंस लगभग 72 किलोमीटर है और कन्वेंशनल मेट्रो में एवरेज 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही मेट्रो स्टेशन बनाया जाता है। इसीलिए इतने बड़े डिस्टेंस के लिए एग्जिस्टिंग मेट्रो सुटेबल नहीं होगा। तो इस कॉरिडोर में हाई स्पीड मेट्रो चलाया जाएगा। अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आईजीआई एयरपोर्ट होते हुए द्वारका तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो है जिसकी स्पीड दूसरे मेट्रो के कंपेयर में ज़्यादा है। तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन मेट्रो को ही जेवर एयरपोर्ट तक विस्तार किया जाएगा। ये काम 2 फेज में कंप्लीट होगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क 2 तक और नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो एक्सटेंशन का प्लान है। लेकिन 2024 में ही जेवर एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने की उम्मीद है। इसीलिए 2 साल में ही मेट्रो कॉरिडोर बनाना होगा। इसीलिए पहले फेज में
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो लाइन बनाया जाएगा। नॉलेज पार्क 2 अभी एक्वालाइन मेट्रो का फंक्शनल मेट्रो स्टेशन है और यह इंटरचेंज स्टेशन बन जाएगा हाई स्पीड मेट्रो के लिए। तो फर्स्ट फेज में नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक 35.65 किलोमीटर का मेट्रो कॉरिडोर बनेगा और इसमें केवल 7 मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। नॉलेज पार्क 2, टेक जोन, सलारपुर, यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 18, यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 20, यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर 28 और जेवर एयरपोर्ट, यहीं 7 मेट्रो स्टेशन होंगे इस पूरे कॉरिडोर में। जेवर एयरपोर्ट को मेट्रो से कनेक्ट करने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे और डीपीआर डीएमआरसी के द्वारा बनाया जा रहा है। इसके लिए 3 सितंबर 2021 को इडा और डीएमआरसी के बीच एमओयू साइन हुआ था। अभी इसका डीपीआर बनाया जा रहा है और 31 मार्च 2022 को इसे सबमिट किया जाएगा। डीएमआरसी के द्वारा इनिशियल ट्रैफिक सर्वे किया गया है। इसके अनुसार 2024 में लगभग 17,000 पैसेंजर्स डेली इस मेट्रो का यूज करेंगे। तो नॉलेज पार्क 2 से जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो को बनाने में 4 से 5,000 करोड़ रुपए खर्च होगा और लगभग 35 किलोमीटर के इस कॉरिडोर में केवल 7 मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। जबकि इसका सेकेंड फेज यानी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नॉलेज पार्क 2 तक एक नए रूट से हाई स्पीड मेट्रो लाइन बनाया जाएगा और नई दिल्ली से नॉलेज पार्क 2 तक केवल 6 मेट्रो स्टेशन ही बनाया जाएगा और ये मेट्रो स्टेशन होंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, यमुना बैंक, न्यू अशोक नगर, बोटेनिकल गार्डन और नोएडा सेक्टर 142। न्यू अशोक नगर में आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल का भी स्टेशन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो इस तरह से रैपिड रेल से भी जेवर एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से नॉलेज पार्क 2 तक मेट्रो बनाने के लिए अभी फिजिबिलिटी सर्वे किया जा रहा है। इस कॉरिडोर के बनने से जेवर एयरपोर्ट और आईजीआई एयरपोर्ट के बीच तो बेहतर कनेक्टिविटी होगी ही, साथ ही नोएडा में भी एक और मेट्रो लाइन बन जाएगा। वैसे भी डीएमआरसी के द्वारा इस मेट्रो लाइन से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी दे दी गई है, लेकिन 31 मार्च को डीपीआर बनने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहां पर मेट्रो स्टेशन बनेगा, कौन सा पार्ट एलिवेटेड होगा और कौन सा पार्ट अंडरग्राउंड। तो इससे रिलेटेड आगे जो भी इंफॉर्मेशन आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में बन रहा है। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के सभी इम्पोर्टेंट एरिया और दिल्ली से भी वेल कनेक्टेड है। जबकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक ग्रीनफील्ड रोड बनाया जा रहा है। इस रोड के बनने के बाद फरीदाबाद और गुड़गांव जैसे शहर भी जेवर एयरपोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे।